डीपीपी नंबर 5 फ्रॉम 7 to 12, 7, 9 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। ओके, 9 points on circumference. Nine points. Interested कि ज्वाइनिंग देम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करो और एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइंस मीट इन एनी इंटीरियर पॉइंट। ऐसा दिया हुआ है कि सर्किल के अंदर इंटरसेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और यह भी गिवन है कि नो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, एट मोस्ट 2 स्ट्रेट लाइंस मीट इन एनी इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। हैप्पी बर्थडे ऋषभ। अच्छा करो भैया ना, मेहनत करो और बहुत अच्छी जगह पर पढ़ाई करो और आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छा करो। ओके, तो तुम तो जानते हो ना कि तुमको 2 स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब 2 स्ट्रेट लाइन में देखो, तुम्हारे दिमाग में बात आ सकती है कि सर मैंने 2 स्ट्रेट लाइन यूजिंग 3 पॉइंट्स बना ली, ओनली यूजिंग 3 पॉइंट्स। तो अगर कोई कहता है कि सर 3 पॉइंट से लाइन बना दी तुमने, तो यार फिर वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। ये देखो, इफ आई फॉर्म 2 लाइंस यूजिंग 3 पॉइंट्स, तो मानते हो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हैप्पी बर्थडे के, ठीक है। अब रिपीट नहीं करूंगा, सेम जो भी मैंने बोला था वो सेम रिपीटेड फॉर यू ऑल्सो, ओके। तो मानते हो ये इंटरसेक्शन सर्किल पर आ गया, लेकिन मुझको इंटीरियर में इंटरेस्ट था। तो क्या तुम इस बात को फॉलो कर गए कि सर जो 2 स्ट्रेट लाइन है आप 4 पॉइंट से बनाओ, यूजिंग 4 पॉइंट्स। तो इसे तो हटा दो। अब अगर मैं कहता हूं कि यू टॉक अबाउट एनी 4 पॉइंट्स, कोई से भी 4 पॉइंट है ना। इफ यू से कि सर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो ये 4 पॉइंट से 2 स्ट्रेट लाइन, ठीक। इंटीरियर पॉइंट, तुम चाहते हो कि लाइंस का इंटरसेक्शन इंटीरियर में हो, तो यहां पर तुम फिर बुद्धि लगा के कहना कि डोंट फॉर्म स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन बना दी तो देखो इंटरसेक्शन सर्किल के अंदर नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक। तो अब जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे सर आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो, आप तो इन 4 पॉइंट की मदद से एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो क्वाड्रिलेटरल के विद इन इंटरसेक्ट करती है। दिमाग लगाओ कि सर इफ आई फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल लाइक दिस, राइट नाउ, लाइंस अगर इसका डायगोनल हुआ, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, मानते हो गारंटी इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी इन द इंटीरियर। तो क्या तुमको समझ में आ गया कि इस तरह से एवरी सेट ऑफ 4 पॉइंट्स, हर एक 4 पॉइंट का सेट तुमको एक इंटीरियर में इंटरसेक्शन देगा। तो मानते हो आंसर क्या हुआ? अरे तो प्रॉब्लम डायरेक्ट हो गया। यू सेलेक्ट एनी 4 पॉइंट्स और फिर कह दो कि ये जो 4 का सेट है ये आपको 1 इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। डन। 9 का पार्ट 2
अरे बहुत इजी है यार। तो 9 के पार्ट 2 में कोई भी एक बता देता हूं। सपोज यू वांट 3 एरर्स, तुमको 3 एरर चाहिए, है ना। तो 3 एरर का मतलब है कि तुम्हारे 2 फोरकास्ट सही हैं, है ना। तो कितने फोरकास्ट किए थे? 5। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 एरर। तो 2 आर करेक्ट, 5C2। अब मुझे बताओ, जो 2 करेक्ट हैं उनको तुम कितने तरीके से वेदर फोरकास्ट कर रहे होगे? दैट इज ओनली वन वे, कि सर सही तरीका तो एक ही है ना। तो ये जो 2 करेक्ट है ना, 1 वे में फोरकास्टिंग हो गई। अब जो 3 रॉन्ग है, तुमको लगता नहीं कि सर देयर आर 3 वेज टू फोरकास्ट, जिसमें 1 इज करेक्ट, बाकी 2 गलत हैं। आंसर इजी। यार 8th क्वेश्चन, तुमको लगता नहीं यश कि टोटल जितने भी 5 डिजिट नंबर होते हैं, हाफ का सम इवन होता है, हाफ का सम ऑड होता है। किसने कहा कि हाउ इट इज चेक दैट 3 लाइंस आर नॉट कॉन्करेंट? क्यों चेक करूंगा? क्वेश्चन में दिया गया है, समझ गए। पहले क्वेश्चन को समझना सीखो, सॉल्व तो बात की बात है कि सर पहले क्वेश्चन तो समझ में आ जाया करे हमको, है ना। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 का आंसर तो फट से कर दिया कि सर आप तो बस 5 डिजिट नंबर बनाओ, पहली प्लेस 9 वेज, बाकी की 4 वेज 10 10 10, डिवाइड बाय 2 कर दो, योर आंसर। ठीक है ना। बाकी जो लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट सॉल्यूशन देने में इंटरेस्टेड है कि सर इतना इजी आंसर नहीं चाहिए हमको, ठीक है। बाकी रही बात ये कि सम इवन सम ऑड आधा आधा क्यों, तो यार ये बात तुम विजुलाइज कर सकते हो कि देख 5 डिजिट का पहला नंबर है ना, ये रहा 5 डिजिट का फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, तो तुमको दिख जाएगा कि अरे सर ये तो 1 by 1 इवन ऑड चल रहा है, देखो। लेकिन फिर 1 मिनट के लिए टेंशन आएगी कि सर यहां तो ऑड इवन चल रहा है, यहां इवन पर एंड हो गया। लेकिन अब जब आप नेक्स्ट स्टेप में गए तो यहां पर तुम्हारा पूरा बिगड़ जाएगा मामला कि सर ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो यार आप तो कह रहे थे 1 by 1 ऑड इवन चल रहा है, तो ये तो पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। ऐसा नहीं है, मान तो फिर से पैटर्न स्टार्ट हो गया। अभी देखो यहां पर दोनों इवन आए थे ना, अब जरा अगले में देखना कि सर ये दोनों तो ऑड आ गए। तो मेरे ख्याल से तुम समझ जाओगे कि जो स्टेटमेंट मैंने दिया था वो बिल्कुल सही था, ठीक है, कि हाफ विल गेट द सम इवन एंड हाफ विल गेट द सम ऑड। बाकी मैंने कहा ना, मैं कभी मना नहीं करता कि सर मुझे तो डिफिकल्ट सॉल्यूशन करना है, ठीक है, मुझे एग्जाम में पूरे नंबर नहीं लाने, है ना, बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए मुझे तो 50% भी चलेंगे, ठीक है, कि मैं आराम से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मैं तो बस 10 ही करके आऊंगा, क्योंकि मैं लंबे लंबे मेथड्स से करूंगा ना सर। तो तुम केस बना लो, सम इवन चाहिए ना, डिजिट्स का सम, तो यार 5 इवन, 3 इवन, 1 इवन, मेरे ख्याल से इतने ही केसेस होंगे इवन के। अब इसमें से कोई एक करके दिखाऊंगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस केस, इवन ही पूछा था कि ऑड पूछा था? इवन। तो आप तो बस ये डिसाइड करो कौन सी प्लेस इवन को बिलोंग करेगी, है ना, विच प्लेस इवन विल ऑक्यूपाई 5C1 बेस, है ना। अब जो भी प्लेस तुमने मुझे कहा कि सर इवन विल ऑक्यूपाई, तो क्योंकि मुझे प्लेस मालूम ही नहीं है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं वो फर्स्ट प्लेस हो, तो अगर फर्स्ट प्लेस होगी तो मैं ध्यान रखूंगा कि यार 0 मत आने दो। लेकिन यहां तो तुम समझ रहे हो ना कि सर हो सकता है फर्स्ट प्लेस हो सकता है सेकंड हो, तो इसीलिए आप 0 की बॉदर मत करो। अब जिस भी प्लेस में इवन रखना है 5 वेज, अरे 0 2 4 6 8, इसी तरह से जो रिमेनिंग प्लेसेस है उसमें ऑड 5 5 5। लेकिन अब कुछ समझदार लोग समझ गए कि सर इसमें वो केसेस घटाइए विच बिगिन विथ 0,
सही है ना। तो विच बिगिन विथ 0, तो इसका मतलब है पहली प्लेस 0 और बाकी की सारे प्लेस ऑड। तो लोग समझ गए 5 की पावर 4। तो तुम इस तरह से केस बना बना के इस तरह से भी आंसर ले आओगे, सेम आंसर आएगा, डोंट वरी। आई थिंक डीपीपी 5 इज ओवर। ट्वेल्थ क्वेश्चन तो बच्चों टाइप क्वेश्चन है भाई। 4 शूज लेना है, नो कंप्लीट पेयर। तो यार 5, तो जो 4 शूज हैं उन 4 शूज के सबके अलग अलग पेयर होंगे। मतलब एक रिबॉक का, एक एडिडास का, एक नाइक का, एक ब्रूक्स का, है ना, और एक समथिंग एल्स। ठीक है, चलो एक्शन। तो जो तुम 4 शूज ले रहे हो, पहली बात तो ये चारों अलग अलग है ना। तो दैट इज फर्स्ट यू डिसाइड, जो मैंने नेम्स कॉल किए उनमें से कोई 4, 5C4। सही, तो समझ गए ना कि सर अब चारों अलग अलग पेयर के हो गए। अब आउट ऑफ पेयर्स यू हैव 2 चॉइस, सर लेफ्ट शू राइट शू, 2 ways 2 ways 2 ways। आंसर इजी, क्विकली। ठीक है, चलो भाई मनोज, तुम्हारा संडे को बर्थडे है तो इन एडवांस, ठीक है ना, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बाकी कुछ लोग हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस प्रॉब्लम को इस तरीके से किया कि सर फर्स्ट शू आई सेलेक्ट, ठीक, तो देर आर 10 शूज 10 ways। वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हैं कि तुम तुरंत मुझे कह दोगे कि सर ये क्या तरीका है, आपको 4 शूज कहा गया था, ये आपने फर्स्ट शू बोला एंड सेकंड शू। तो लोग तुरंत पकड़ चुके हैं कि सर आप ऑर्डर को वेटेज दे रहे हो कि कौन सा पहला शू है, देन विच वन इज नेक्स्ट, है ना। तो जो भी शू सेलेक्ट हुआ उसका पेयर को छोड़ दो, 8, थर्ड शू 6, फोर्थ शू 4। तो मैं सही कर दूंगा ना, तुमने आपस के इंटरचेंज को इंपॉर्टेंस दे दिया ना, तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि सर आपने ऑर्डर को वेटेज दिया है। तो जो 4 शूज है ना, कोई भी एक एग्जाम्पल उठाओ, ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल कि सर ए का लेफ्ट, बी का लेफ्ट, सी का राइट, डी का लेफ्ट, ये एक एग्जाम्पल आपके आंसर में 4 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट हुई है, क्योंकि यू आर गिविंग वेटेज टू देयर ऑर्डर इन विच दे आर ड्रॉन। तो मैंने उस ऑर्डर को सही कर दिया कि भाई एक आंसर को यू आर काउंटिंग 4 फैक्टोरियल वेज, तो योर करेक्ट आंसर इज अपॉन 4 फैक्टोरियल, सिंपल। डीपीपी नंबर 6, 1 to 5 क्विकली, नो डाउट। नहीं 1 नहीं बता पाऊंगा, और बोलो। वन नहीं बताऊंगा तो 2 पूछ लोगे, 2 नहीं बताऊंगा तो 3 पूछ लोगे, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रैंडफादर विथ 2 of grandsons and 4 daughters, granddaughters, grandfather in the middle, टोटल 6 लोग जिसमें ग्रैंडफादर मिडिल में बैठे हुए हैं। तो ऑब्वियसली 3 in the left, 3 in the right। 2 grandsons are never adjacent। तो इसमें 2 केस बनाओ, एक
grandsons are sitting in same side. They both sit here, they both sit here, or they sit in different side, one here, one here. तो चलो पहले ग्रैंडसन को ही निपटा देते हैं, क्योंकि बाकियों पर तो कोई कंडीशन है नहीं, है ना। तो ग्रैंडसन को बिठा दो। तो ग्रैंडसन इन सेम साइड, पहले तो साइड सेलेक्ट कर लिया 2C1 विथ साइड लेफ्ट राइट। अब अगर तुम कहते हो कि सर दोनों सेम साइड है, तो उन दोनों को इस प्लेस पर बैठना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। तो सीट डिसाइड हो गई कि सर ये है वो 2 सीट, लेकिन आपस में इंटरचेंज तो करेंगे ना ग्रैंडसन। बाकी की 4 प्लेसेस फॉर गर्ल्स 4 फैक्टोरियल। आई थिंक बॉयज सिटिंग इन सेम साइड, और हाँ वो तो कर ही दिया, ठीक है। और इफ बॉय सिट इन डिफरेंट साइड, 1 बॉय हियर 1 बॉय हियर, तो यू सेलेक्ट सीट फॉर बॉय। 3C1 सीट वन साइड, 3C1 सीट अदर साइड। बॉयज का आपस का इंटरचेंज, सर अभी तो आपने सीट डिसाइड की है। बॉयज इंटरचेंज 2 फैक्टोरियल, रिमेनिंग 4 सीट्स 4 फैक्टोरियल। आई थिंक दिस इज द आंसर। ये काफी आसान क्वेश्चन था, सबसे बनना था। अब रीडिंग से बताऊंगा ना। 3rd क्वेश्चन पूछा है ना, 10 सीट्स डबल डेकर, 6 लोअर 4 अपर, 3 रिफ्यूज टू गो टू अपर। तो जो जिसकी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करो भाई। 2 इंसिस्ट ऑन गोइंग अप, तो ऊपर के लिए कितने लोग चाहिए मुझको? 4, और नीचे के लिए 6। तो पहले पर्सन सेलेक्ट कर लो कि किसको ऊपर बिठाना है। तो ऊपर बिठाने के लिए 4 लोग चाहिए। तो एक तो 2 जो इंसिस्ट ऑन गोइंग अप, वो 2 को तो ले ही लो। नाउ 2 मोर टू टेक। C2 आउट ऑफ हाउ मेनी? आउट ऑफ 5, क्योंकि सर 3 लोग ऊपर जाने को मना कर रहे हैं और 2 लोग आप ऑलरेडी ले चुके हो। 5C2। मेरे ख्याल से मैंने डिसाइड कर लिया कि हु विल सिट इन अपर डेक एंड हु विल सिट इन लोअर डेक। 5C2 वेज ना। कुछ लोगों को समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया? 5C2। बस अब तो बिठा दो यार। 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, बात खत्म। 6 to 10 9। 7th में बस मैं तुमको एक मिस्टेक बता देता हूं कि तुमने क्या मिस्टेक की है। तुमने एक्चुअली एज मैनी मोर वर्ड्स पूछा था, मोर वर्ड्स। तुमने टोटल वर्ड्स निकाल दिए एक्चुअली, कि सर ये तो वही क्वेश्चन है रिलेटिव ऑर्डर। तो जो भी रिलेटिव ऑर्डर का आंसर निकाला है ना, उसमें -1 कर लेना, क्योंकि ये जो वर्ड इटसेल्फ है ना, जो वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज नॉट टू बी काउंटेड। मोर वर्ड पूछे उसने, हाउ मैनी मोर, तो तुम्हारा आंसर 1 ज्यादा आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 टॉयज 4 चिल्ड्रन, youngest one to receive 1 more. Do yourself. 8th question, do yourself. 6th question, do yourself. Okay. 11 to 15. 11. अरे तुमको सिखाया तो था यार। In which 3 person can be selected out of n in a row. No 2 consecutive. तो n लोग रो में बैठा हुआ है, 3 पिक करना है। तो गैप मेथड से पिक होगा ना, कि सर गैप से उठाइए, ठीक है ना, क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो जो नॉट टू पिक है, ओरली सुन लेते हैं, नॉट टू पिक इज n-3। तो जो पर्सन टू पिक होगा वो गैप से आएगा, दैट इज n-2 गैप। तो n-2C3, दिस इज योर Pn। कुछ लोगों को समझ में आया? ये Pn है, तो यार Pn+1 क्या होगा, कि सर n की जगह n+1 कर दीजिए।
फिर लोग जानते हैं कि सर ये तो पास्कल ट्राइंगल से आप C2 बोल दोगे, क्योंकि C2 प्लस C3 बराबर C3, ऐसा आपने पढ़ाया है। बस इसे सॉल्व करके यू विल ऑब्टेन n, है ना। लोग तो तुक्के से ही कर देंगे कि सर 15 आंसर जो है वो 6C2 होता है, तो n-2 को 6 करके n आ गया। 13 देखें भाई, बताने लायक है कि नहीं है। 25 members, 4 doctor, committee of 3, at least 1 doctor, make cases, है ना। डोंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट, क्योंकि सबको पता है कि सर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के प्रॉब्लम में नेवर सेटिस्फाई एटलीस्ट कंडीशन, कि सर एक डॉक्टर ले लो फिर सबको मिक्स करो, अब कुछ भी ले लो, ठीक। अदरवाइज तुम ऐसा भी कर सकते हो कि सर टोटल वेस माइनस 0 डॉक्टर, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, है ना। 25C3 माइनस 21C3, मेरे ख्याल से ये ठीक है ना। अरे एक भी डॉक्टर नहीं तो कम से कम एक डॉक्टर आ गया। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विथ एटलीस्ट 1 3 एंड एटलीस्ट 1 2। क्या पीएनसी के क्वेश्चन ऐसे करते हो? ऑप्शन ए क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हो? तुमने गलत किया होगा ना कि सर बी क्यों नहीं, सर सी क्यों नहीं। मतलब पीएनसी में नंबर ऑफ वे पूछ रहे हैं और सवाल पूछा जा रहा है कि इसका आंसर ये क्यों नहीं है। ऐसे पीएनसी के सवाल नहीं होते हैं ना, फाइंड द वैल्यू किया जाता है। आ, 14 में हर्ष फिर से तुम्हारी मिस्टेक ये है कि उसने पूछा था फाइंड नंबर ऑफ वेज दे कैन एक्सचेंज। तो इनिशियली दोनों के पास मैप है ना, उसको आंसर में नहीं लेना है। तो जो तुम आंसर निकालोगे -1, दैट -1, कि सर टोटल 3, बी हैज 9। तो आपने जो ग्रुप बनाया है ना 12 मैप का, 12/3 12 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, लेकिन 2 फैक्टोरियल मत कर देना, है ना, वरना मूर्ख कहलाओगे। साफ पता है कि ए को 3 का ग्रुप देना है, तो ये जो तुमने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाया ना उसमें एक -1 कर देना, क्योंकि सर वो इनिशियली ए के पास जो मैप्स हैं और बी के पास हैं उस आंसर को काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। एक्सचेंज था क्वेश्चन में, एक्सचेंज, दे एक्सचेंज, ठीक है। तो इनिशियली जो 3 मैप थे, अब ए को कोई दूसरे 3 मैप चाहिए, ठीक है। 15, क्वेश्चन पूछा करो कि 15 इज डाउट, है ना। डोंट आस्क लाइक दिस कि इसका ऑप्शन ये क्यों नहीं होगा। एक तो वैल्यू लिखी हुई है और उस पर अब हम कह रहे हैं कि इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा। एटलीस्ट 1 3 एंड एटलीस्ट 1 2, 3 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें कि 1 3 शुड बी देयर, 1 2 शुड बी देयर, ठीक। नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। तो एक केस कि सर 2 इज देयर, 3 इज देयर एंड 1 डिफरेंट डिजिट इज देयर। थर्ड नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम 2 एंड 3, सही। और एक बार मैं कहूंगा कि सर 2 3 2 3, ये केसेस बनेंगे। यही हुआ ना क्वेश्चन। तो यू डिसाइड द डिजिट कि सर 8C1 वेस, 8C1, अरे 0 को भी आने दो, सही है। तो 8C1 नाउ 3 फैक्टोरियल, कि सर जो भी 3 डिजिट है। अब इसमें कुछ लोग समझ गए कि सर इसमें वो केस घटाइए विच बिगिन विथ 0। तो बिगिन विथ 0 इज ओनली 2 फैक्टोरियल, पहला डिजिट 0 और बाकी के तो 2 3 है। नाउ दिस, ये तो बहुत ही लल्लू है सर, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको भी निपटा दीजिए इंटू 2 प्लस, आंसर आ गया। इजी हो गए सारे केसेस। मेरे ख्याल से मैंने सही किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक।
लास्ट क्लास में मैंने कुछ सर्कुलर परमुटेशन बताया था, ठीक है। टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन सम एट ए टाइम, डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंड डिस्टिंग्विश नॉट डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। सही है, ध्यान होगा। चलो प्रॉब्लम्स करते हैं। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स, अरे गधे डिजिट सेलेक्ट किया था, 2 3 के अलावा तीसरा डिजिट क्या होगा? हाँ हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कर सकते हैं बिल्कुल दीर्षा, कि सर आप तो 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 9 × 10², है ना। देयर इज नो 2, देयर इज नो 3, राइट। सही कह रहा हूं दीर्षा? तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, एन ए, एन ए का मतलब है देयर इज नो 2, 2 को भूल जाइए, ठीक। भूल गया मैं 2 को, वैसे ये लेंदी सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। सही कह रहा हूं ना, क्योंकि सर ये बड़ा छोटा सॉल्यूशन था। देयर इज नो 2, तो आउट ऑफ 0 से एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2, तो पहली प्लेस 8 वेस, बाकी प्लेस 9²। गलत तो नहीं लिखा मैंने? 8 × 9², एन ए प्लस एन बी, आई थिंक एन ए एन बी दोनों सेम ही होंगे। हाँ बोलते जाओ दीर्षा, तुमने इंक्लूजन से किया है ना, तो आई थिंक तुम्हारा एक्सप्रेशन मैच कर रहा होगा। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, नो 2 नो 3, तो फर्स्ट प्लेस 7 वेस और बाकी के 2 प्लेस 8²। तो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। बाकी लोग भी सीखे भाई, कि हम भी क्यों नहीं अपने दिमाग को फ्री छोड़ दें सोचने के लिए, है ना, कि यार हम भी ऑल्टरनेट मेथड्स क्यों नहीं सोचें। अच्छी बात है। इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन हालांकि उतनी बुरी भी नहीं है ना, लेकिन हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये थॉट कैलकुलेशन जल्दी करा दे, और क्या। हाँ क्वेश्चन लिखो भाई। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, out of 10 flowers of different colors, how many different garlands, how many different garlands can be made if, can be made if each garland consists of, each garland consists of 6 flowers of different color. माला बनानी, माला, फूलों की माला बनानी है। वेरी गुड प्रखर।
आउट ऑफ 10, अरे गार्लैंड बता तो दिया, माला, माला फूलों की माला, क्या बोला मैंने, सुना नहीं? आउट ऑफ 10 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट गार्लैंड्स कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट ऑफ 6 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक्चुअली ये माला है ना? तो तुमको लगता नहीं कि सर इस प्रॉब्लम में वी विल नॉट डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना? हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, क्यों यार? समझो, ये माला है, इसको राउंड, है ना, इसको माला की तरह ट्रीट करो। तुमको लगता नहीं मैं इसको ऐसे पलटा दूंगा? समझ गए? तो इट इज नॉट कि पर्सन सिटिंग इन अ राउंड टेबल, है ना? तो इफ इट इज नेकलेस, इफ इट इज गार्लैंड, तो तुमको लगता नहीं कि सर इस प्रॉब्लम को मैंने अभी भी करके दिखाया ना कि सर ये थी आपकी नेकलेस, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक? तो मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए कि इन दिस प्रॉब्लम वी विल नॉट डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बस अब तो तुम फट से आंसर कर दोगे। 10c6 5 फैक्टोरियल बाई 2, इजी। नेक्स्ट, find number of ways in which find number of ways in which 7 Americans and 7 British people find number of ways in which 7 Americans and 7 British people can be seated on a round table, can be seated on a round table so that no two Americans are consecutive, so that no two Americans are consecutive। करो भाई। यार बड़ी जल्दी आंसर कर देते यार तुम लोग, प्रिंस। के हो गया। कार्तिकेय, कुणाल, अप्रतिम, प्रखर, जतिन, राहुल, अविरल। कुछ लोगों के नाम मिस हो जाते हैं, है ना? माइंड मत किया करो कि तुम लोग तेजी से भी तो। यश, ओके। आई थिंक गैप मेथड तो पकड़ ही लिया तुम लोगों ने कि सर 7 अमेरिकन 7 ब्रिटिश, नो टू अमेरिकन कंसेक्यूटिव, तो इसका मतलब है अमेरिकन को गैप में बिठाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मेक ब्रिटिश ऑक्यूपाई सीट, है ना? तो ब्रिटिश, देयर आर 7 ब्रिटिश,
इन 7 प्लेस, तो तुम समझदार हो कि सर 6 फैक्टोरियल। अब गैप देखो, ब्रिटिश के बीच में कितना गैप है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे ख्याल से ऑल 7 गैप्स विल बी सिलेक्टेड 7C7। तो मैं डायरेक्टली 7 फैक्टोरियल कर दूं, क्योंकि अब तो तुम जानते हो ना कि सर अब हर प्लेस की आइडेंटिटी है। ये जो गैप है, तुम तो जानते हो, एक को बिठाने के बाद आइडेंटिटी आ जाती है। तो आप तो यहां पर 7% को बिठा चुके हो भाई, कि सर ये गैप का मतलब है B1 का क्लॉकवाइज 1 स्टेप आगे। ठीक, तो मेरे ख्याल से सब लोग फील कर गए कि आंसर विल बी दिस। Find number of ways in which 8 persons can be seated on a round table find number of ways in which 8 persons can be seated on a round table so that all shall not have the same neighbors in any two arrangements. All shall not have same neighbors in any two arrangements. सही है दीर्षा, नक्षत्र। के ऑल्सो, कुणाल, तनीषा, पृथ्वी, भौमिक, प्रिंस। तो एक्चुअली आगे तुम लोग इस बात को आगे दिमाग में रखना, ठीक है जैनब। ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स, ठीक। 8 persons, right? P1, P2, I am taking one example, 5 6 7 8. This is one case, suppose. Now if I take another case, P1 2 3 8. डोंट यू थिंक कि सर ये जो 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर आप आंसर करते हो 7 फैक्टोरियल, है ना, तो इसमें ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर्स को ध्यान में रखते हुए ये 2 एग्जाम्पल को देखिए, तो आपके आंसर में ये दोनों आंसर डिफरेंट काउंट हुए इन योर आंसर। लेकिन यहां तो सबके नेबर सेम है। देखिए P1 का नेबर देखिए 2 and 8,
हियर ऑल्सो 2 and 8, कोई सभी पर्सन उठा लो कि सर P4 का नेबर 5 and 3, यहां पर हियर ऑल्सो 5 and 3, तो कुछ समझ में आया कि सर 7 फैक्टोरियल जो आप आंसर कर रहे हो, इन दैट एवरी आंसर इज काउंटेड ट्वाइस, क्योंकि ये दोनों आंसर अकॉर्डिंग टू यू डिफरेंट काउंट हुए हैं, जबकि ये दोनों आंसर सेम है। तो तुम लोग इस चाहो तो लैंग्वेज को दिमाग में रख सकते हो कि सर कभी अगर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आता है ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर, तो ये सेम आइडिया हो गया एज नॉट टू डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है ना हर्ष? गॉट इट? नेक्स्ट, अगले का आंसर करना अभिनव, ठीक है? फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच five boys and 5 girls can be seated on a circle alternately if a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. Find number of ways in which 5 boys and 5 girls can be seated on a circle alternately if a particular boy and girl are never adjacent to each other in any arrangement. आंसर ही नहीं है यार। अभी रुक जाओ, आंसर होल्ड करो कि एक आंसर सही है, अविरल का भी सही है। तुम लोग वैल्यू फॉर्म में आंसर दो, क्योंकि मेरे पास में पता वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना? वैल्यू कैलकुलेट करके लिखो। कुणाल, अविरल आई ऑलरेडी कॉल्ड है ना?
नक्षत्र, प्रखर, देश्य, दिशिका, संजय, ठीक है। अब देख लेते हैं ना, एक काम करते हैं, 5 बॉयज को पहले बिठा देते हैं। पर्टिकुलर बॉय एंड गर्ल मैं एज्यूम कर लूं, अरे वो तो पर्टिकुलर है ना यार। सपोज B1 G1, आई वॉन्ट देम नॉट टू बी टूगेदर, तो आई गेस मैंने बॉयज को बिठा दिया 4 फैक्टोरियल। अब तुम लोग जानते हो कि मैं हमेशा कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने में बिलीव करता हूं कि सर अब एक काम करिए ना, सबसे पहले जीवन को बिठाइए, क्योंकि जीवन के ऊपर कंडीशन है कि वो B1 के बगल में नहीं बैठेगी। तो जीवन के पास मानते हो हाउ मेनी चॉइसेस, 3 चॉइसेस। ये दोनों स्पेस को एक्सक्लूड करके 3 चॉइस, 1 2 एंड 3। ऑल्टरनेट भी तो बिठाना है भाई, बॉय गर्ल, है ना। तो अब मानते हो कि सर बाकी के 4 प्लेसेस 4 गर्ल्स, आंसर 4 फैक्टोरियल। तो आंसर 1728 आई थिंक 1728 वैल्यू आता है। इजी हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा हो कि सर मैं तो टोटल माइनस टुगेदर करूंगा, है ना। तो तुम उस तरह से कर सकते हो यार, एक ही बात है यार, टोटल माइनस टुगेदर, है ना। कि पहले तो मैंने बगैर बॉदर किए बॉयज को बिठा दिया, फिर 5 गैप आए उसमें गर्ल्स को बिठा दिया, माइनस B1 एंड G1 को एक्सक्लूड कर दीजिए, भूल जाओ B1 G1 को, बाकियों को ऑल्टरनेट बिठाओ, बॉय गर्ल ऑल्टरनेट। तो तुम जानते हो 4 बॉय 4 गर्ल ऑल्टरनेट, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सही। अब गैप कितने होंगे, जब तुम 4 बॉय 4 गर्ल को बिठा दोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ 8 गैप्स। कुछ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को कि सर 8 लोग बैठे हैं ना सर्किल में, तो 8 गैप्स, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए 8C1, लेकिन उस गैप में बॉय गर्ल को अरेंज मत करिए। कई लोग मेरी बात समझ गए, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है मेथड, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बात दिमाग में गई। N people are sitting on a circle. अपने को इतनी अकल होनी चाहिए कि जब हम जनरल लोगों को बिठा रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल डिस्टिंग्विश एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए कि कब डिस्टिंग्विश करना है कब नहीं करना है। N people are sitting on a circle. Find number of ways in which three people can be selected. 3 people can be selected if
no two of them are consecutive. N people are sitting on a circle. Find number of ways in which 3 people can be selected if no two of them are consecutive. इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, साथ में करेंगे, है ना। नहीं प्रखर, कॉन्सेंट्रेट करो, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, मत जल्दबाजी भी दिखाओ, इसीलिए मैंने कहा ना साथ में करते हैं। ओके, लेट्स सी। देयर आर n people sitting on a circle. And so on. I want to pick 3 person, not consecutive. तो पहले तुमको इंफीरियर मेथड बताता हूं, फिर तुमको अच्छा मेथड बताऊंगा ना, कि सर टोटल माइनस कर दें क्या, NC3। अब मैं घटा देता हूं कि सर कौन से आंसर इसमें गलत है, तो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट, है ना। रॉन्ग आंसर्स ऑल 3 person consecutive या एग्जैक्टली 2 आर consecutive। ठीक, तो लेट अस फर्स्ट काउंट ऑल 3 consecutive। ऑल 3 consecutive की काउंटिंग कर लो यार, बहुत इजी है। दिस इज वन वे। गिनो कि सर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर फॉर 3 ऑल 3 consecutive। चलो बताओ, ऑल 3 consecutive का आंसर बताओ कितना होगा। ये तो काउंटिंग का क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज ऑल 3 आर consecutive। बिल्कुल ठीक जतिन, आई थिंक दिस इज योर लास्ट केस। तो आराम से लोग देख पा रहे हैं, है ना, सभी लोगों ने बता दिया मुझे, प्रिंस, शिवम, हर्ष, एवरीवन इज सेइंग कि सर n वेज। ठीक है ना, n ways. Fine. Now I am talking about number of ways exactly 2 are consecutive. Exactly 2. ठीक, अब exactly 2 consecutive गिनने जा रहा हूं, उसे भी सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब exactly 2 consecutive का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। They are consecutive. Okay. Now third person, 2 लोग तो मैंने P1 P2 ले लिए, मानते हो जो थर्ड पर्सन है दैट शुड बी आउट ऑफ n-4 persons, लीविंग P1 P2 P3 एंड Pn। तो जो थर्ड पर्सन है इन 4 लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। बुद्धि लगाओ, n-4 वेज। नहीं, अभी मैंने आंसर नहीं किया है, अभी तो मैंने इस एग्जाम्पल का आंसर बताया है। इफ P1 P2 आर टुगेदर देन थर्ड पर्सन कैन बी टेकन इन n-4 वेज। अब बुद्धि लगाओ, एग्री करते हो? इफ P2 P3 आर टुगेदर देन व्हाट अबाउट थर्ड पर्सन? क्या तुमको लगता नहीं कि सर फिर से n-4 वेज? जल्दी से सोचो, थर्ड पर्सन कैन बी टेकन इन n-4 वेज। तो ऐसे कितने केसेस बनेंगे? बिल्कुल ठीक यश, ऐसे n केसेस बनेंगे और हर केस का n-4 वे ही होगा।
है ना। ये देखिए ना लास्ट केस Pn P1, तो आई थिंक एग्जैक्टली 2 आर कंसेक्यूटिव, योर वैल्यू इज मेरे ख्याल से अब और कोई गलती तो बची नहीं, या तो एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव होंगे या ऑल 3 कंसेक्यूटिव होंगे, उससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्रगति दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। आई थिंक यू गॉट द आइडिया, फाइन। तो दिस इज वन गुड मेथड। अब थोड़ा बेटर की बात करते हैं, ठीक है। अरे नहीं भाई प्रखर, जल्दबाजी मत करो, मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल गड़बड़ है इसमें। ओके, ऑल्टरनेटली मैं क्या कर रहा हूं, तुमको 3% लेने हैं ना, 3%। मैं कह रहा हूं कि लेट अस फर्स्ट सेलेक्ट 1%, क्योंकि तुमको पता है कि सर 1%, तुमने तो देखा था ना कि सर सर्कुलर में जब हम अरेंज करने गए थे, तो अगर 1% को बिठा दिया जाए तो फिर बाकियों पर प्रॉब्लम रो की तरह बिहेव करता है ना। तो कुछ ऐसा ही थॉट में लगाने गया, मैंने कहा कि चलो 1% को सेलेक्ट करो, 1%। ठीक, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रॉब्लम ये है कि सर आप डायरेक्ट गैप मेथड क्यों नहीं लगा रहे हो, जैसा कि पहले आप किया करते थे कि ये पर्सन रो में बैठा हुआ है, आज ही डीपीपी में डिस्कस हुआ है, यही क्वेश्चन था, 3% सेलेक्ट करो आउट ऑफ n सिटिंग इन अ चेयर, है ना। आई थिंक यही क्वेश्चन था इन रो। तो वहां तो आपने गैप मेथड से डायरेक्ट कर दिया था कि यार 3 सेलेक्ट करना है, तो n-3 नॉट टू सेलेक्ट, तो गैप पढ़ेंगे। लेकिन मुझको ये समझाओ, ये जो तुम मुझे गैप बता रहे हो कि सर ये गैप पढ़ेंगे, तो तुम गैप की नंबरिंग पहचान पाओगे इन द एंड कि सर ये कौन से नंबर का पर्सन सेलेक्ट हो गया, हु इज द पर्सन सेलेक्टेड। अगर मैं कहूं कि ये सेलेक्ट हुआ, ये सेलेक्ट हुआ, तो क्या तुम मुझे अभी नंबर बता पा रहे हो कि सर ये सर्किल में ये कौन सा पर्सन है, ये P1 है क्या? आई डोंट नो। अरे तो राउंड टेबल है यार। कुछ समझ में आ रही बात है ना कि सर रो में तो बिल्कुल क्लियर था कि अगर ये पहला सेलेक्ट हुआ तो रो में तुम समझ पा रहे हो कि मैंने माना है P1 P2 P3 Pn, तो अगर ये सेलेक्ट होगा तो मैं फट से कहूंगा कि सर P1 सेलेक्ट हो गया, एज वेल एज ये भी सेलेक्ट हुआ तो मैं तुरंत बताऊंगा सर ये P3 सेलेक्ट हो गया। ठीक है ना, P1 P3 बात को फॉलो कर पा रहे हो, फाइन। तो मुझको बिल्कुल क्लैरिटी है कि रो में मुझको पता पड़ जाता है, लेकिन सर्किल में बड़ा कंफ्यूजन है, राइट। तो इसलिए हम क्यों नहीं 1% की बात करें, 1%। तो देखो P1 P2 P3 P4 P5 Pn, है ना। तो क्या मैं बोलूं कि चलो 1% को उठाओ, ये रहा 1%। अरे एकदम मैंने साफ कहा, बताओ कौन सेलेक्ट हो रहा है, P1 हो रहा है, P2 हो रहा है, P3 हो रहा है, यू टेल मी द पर्सन सेलेक्टेड। ठीक, दे आर सिटिंग ऑन अ सर्किल, ओके, वो लोग बैठे हुए। तो आई एम आस्किंग यू, आई वॉन्ट 1%, मुझे 1% बताओ। तो हाउ मेनी वेज यू सेलेक्ट 1%, हाउ मैनी वेज टू सेलेक्ट 1%, बताओ भाई। सिर्फ एक आदमी सेलेक्ट करने के लिए कह रहा हूं। अरे डोंट से 1 यार, कैसी बात कर रहा है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये थोड़ी कि सर ये सेलेक्ट हो गया। तो क्या P3 और P1 एक ही आदमी है? n वेज, n n
मैंने तुमसे पर्सन का नाम पूछा था भाई कि टेल मी द पर्सन सेलेक्टेड, तो यू विल आंसर सर पर्सन सेलेक्टेड इज P1, पर्सन सेलेक्टेड इज P2, पर्सन सेलेक्टेड इज P3। अरे कैसे भी बैठे हो, चाहे सर्किल में बैठे हो चाहे रो में बैठे हो, मैं तो पर्सन का नाम पूछ रहा हूं तुमसे, तो पर्सन सेलेक्टेड इज P1। ठीक, एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब मुझको बताओ एज सुन एज, हालांकि इसमें मिस्टेक तो तुम लोग पहले ही पकड़ चुके हो कि सर आप इस मेथड से आंसर कर लो, लेकिन हम आपको बाद में जब आप आंसर कर लोगे ना, तब हम आपको गलती आपकी बताएंगे। कुछ लोग अभी से मेरी गलती बता सकते हो मुझे कि इस मेथड से मैं जो करने जा रहा हूं, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट मेथड। भाई अभी मैंने आगे की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, बट आई एक्सपेक्ट कि मेरे क्लास के बच्चे मुझको वॉट एवर आई डू मुझे पहले से ही बता देंगे, है ना। तो देखो साहिल ने बता दिया, है ना, प्रखर ने बता दिया, तनीषा, पार्थ, है ना, भाविक, सभी लोग बता रहे हैं आई सपोज, ठीक है ना, प्रांशुल, अविरल। अब यार देखो सबके नाम आ गए, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। हर्ष, तो एवरीवन इज सेइंग कि सर यू आर गिविंग वेटेज टू फर्स्ट पर्सन सेलेक्टेड। हु इज द फर्स्ट, ठीक है ना, आप इस बात को वेटेज दे रहे हो, तो हम इस बात को बाद में हैंडल कर लेंगे, ओके। पहले तो तुम आंसर करो, राइट। अब मुझको बताओ, इफ आई नो वन पर्सन सेलेक्टेड, तो क्या अब जो प्रॉब्लम है वो मेरे लिए एक रो की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब पहली बात तो यह कि तुम अब जो 2% और सेलेक्ट करोगे, है ना, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट 2 मोर, तो क्या इमीडिएटली तुम कहोगे कि सर 3% को रिमूव कीजिए। P1 तो हटेगा ही, साथ में उसके नेबर भी हटेंगे, सर इन तीनों को रिमूव कर दीजिए। जल्दी से इस बात को पहले एग्री कर जाओ कि रिमेनिंग 2% का सिलेक्शन मस्ट बी फ्रॉम दीज पीपल फ्रॉम 3 to n-1। सही। अब मुझको सोच के बताओ, क्या मैं अब ये जो आप रिमेनिंग पर्सन में 2% का सिलेक्शन करने जा रहे हो, क्या मैं बोलूं ट्रीट द प्रॉब्लम एज यू डू इन रो। इन लोगों को इमेजिन करो दे आर सिटिंग इन अ रो। क्यों? क्योंकि सर अब हर प्लेस की सिग्निफिकेंस है, अब मैं हर प्लेस को पहचानता हूं। P1 का क्लॉकवाइज 2 आगे, सही। तो अब जब तुमको हर एक प्लेस की आइडेंटिटी मालूम है, तो अब तो तुम कह सकते हो कि n-3 इन अ रो, राइट, सेलेक्ट 2 आउट ऑफ n-3, सेलेक्ट 2%, राइट। लेकिन नॉट कंसेक्यूटिव का भी तो ध्यान रखना है, तो गैप मेथड नहीं लगाओगे क्या कि सर n-3% में 2 सेलेक्ट करने हैं, वो गैप से आएंगे, लेकिन किसके गैप से आते हैं भाई, ये भी तो पता होना चाहिए कि सर किसके गैप से, नॉट सेलेक्टेड के गैप से। हाउ मेनी पर्सन आर नॉट टू बी सेलेक्टेड, n-5 are not to be selected because you want to select 2, so not selected is n-5। now how many gaps, कितने गैप होंगे, सोचो सोचो। तो मुझको लगता है n-4 गैप। अरे रो, प्रॉब्लम रो का है ना कि सर आई एम डूइंग एज इन अ रो, n-3 लोगों में से 2 सेलेक्ट करने हैं,
नहीं सेलेक्ट करने हैं दीज मैनी, तो ये है नॉट सेलेक्टेड n-5 गैप्स, सही। तो नाउ यू विल से कि सर n-4 गैप, यू सेलेक्टेड 2, ठीक। अब जैसे मान लो कि तुम कहते हो कि सर आप पहले कह रहे थे ना कि डायरेक्टली मैं कर रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आया कौन सेलेक्ट हो गया, है ना। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो, देखो मान लो ये गैप सेलेक्ट हुआ, तुम ना कोई एक ऑर्डर इमेजिन कर लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कोई एक, तो फिर मान लो यार कि सर ये जो पर्सन है ना, ये मैंने क्लॉकवाइज ऑर्डरिंग मानी है। तो अगर तुम मुझसे कहते हो कि सर दिस इज द पर्सन सेलेक्टेड, दिस इज द पर्सन सेलेक्टेड, तो मैंने ना क्लॉकवाइज रखा था, मतलब 3, 4, 5 n-1, समझे। तो अब अगर तुम मुझसे कहते हो सर दिस इज सेलेक्टेड, दिस इज सेलेक्टेड, इसका मतलब पता कौन सेलेक्ट हुआ, P3, P3 सेलेक्टेड, P4, P5, P6, P6 सेलेक्टेड। सर P3 एंड P6 आर सेलेक्टेड। कुछ समझे बात को। तो डूइंग लाइक दिस मैं आपको एक एक प्लेस समझा दूंगा कि विच 2 persons आर सेलेक्टेड, ठीक। तो मेरे ख्याल से तुमको गैप मेथड का समझ में तो आ गया। अब मिस्टेक को सही करें, जैसा तुमने मुझसे कहा था कि सर आप फर्स्ट पर्सन को वेटेज दे रहे हो, तो यार इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं ना। कौन से पर्सन सेलेक्ट हुए, P1, P3, P6, जिसमें तुमने साफ कहा कि सर P1 इज फर्स्ट, नेक्स्ट 2। इन दोनों में तुमने ऑर्डरिंग नहीं की थी, ध्यान रखना। यू सेलेक्टेड 1 पर्सन, बिल्कुल सही कुणाल, एंड यू सेलेक्टेड रिमेनिंग 2। तो अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर ये आपका एक आंसर है ना, देखिए P3, P1, P6, according to you this answer is counted different, P6, P1, P3, again according to you this answer is also counted different। तो मानते हो इस आंसर में वन आंसर जिसे गिनना था इज काउंटेड 3, कि सर एक नंबर ऑफ वे, वन वे को वी आर एक्चुअली काउंटिंग 3 वेज। हाँ, 3 फैक्टोरियल नहीं है तनिषा, बिल्कुल गलत बात, ठीक है ना। तुम पढ़ ही नहीं रहो ठीक से। क्या किया मैंने, पहला आदमी लिया, फिर 2 लोग इकट्ठे लिए, तो P3 P6 का मैंने ये नेक्स्ट 2 में मैंने ऑर्डरिंग को वेटेज दिया ही नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोगों को बात समझ आ रही है कि सर एवरी आंसर इज काउंटेड 3 टाइम्स, तो योर करेक्ट आंसर इज दिस। बाकी चिंता मत करो, कुछ लोग बहुत विलिंग है कि सर डायरेक्ट गैप मेथड लगाना है, ठीक है, तो वो भी करवाऊंगा। पहले इस मेथड को समझो, क्योंकि ये मेरा सबसे ज्यादा लाइकिंग का मेथड है। सबसे ज्यादा अगर मुझे पसंद है तो वो ये मेथड है कि जब भी सर्कुलर में आपको नॉट कंसेक्यूटिव पिक करने हो तो ये आइडिया बेस्ट होता है कि यार पहले एक को ले लो, फिर बाकियों को देख लेंगे। बिकॉज आई एम वेरी गुड इन रो प्रॉब्लम्स, है ना, कि सर रो प्रॉब्लम आसान है, तो एक को लेने के बाद इट बिहेव्स लाइक एज सिटिंग इन अ रो। Five seconds quickly. Done. अब डायरेक्ट गैप मेथड की बात करते हैं कि सर हम लोग सर्किल के प्रॉब्लम में डायरेक्ट गैप मेथड को कैसे यूज करें। तो यू कैन डू दैट। P1,
P2, ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। Pn, ठीक है। तो अगेन आई एम डूइंग कि सेलेक्ट 3, नो 2 कंसेक्यूटिव। तो यू अंडरस्टैंड कि सर ये लोग सर्किल में बैठे हुए हैं ना, तो मैं कह रहा हूं कि यार ये लोग जो सर्किल में बैठे हैं तुम इनको सर्किल मानते क्यों, तुम इनको रो में मानो ना, ठीक। तो मैंने क्या किया, आई सेड कि P1, P2, Pn आर सिटिंग इन रो। अब इसमें मुझसे कोई ये मत कहना कि सर आपने रो ये क्यों मानी, आपने इसे क्यों नहीं माना। ठीक है कि सर अगर रो मानना था तो आप इसे भी तो मान सकते थे, बिल्कुल मान सकते थे, ठीक है। लेकिन जो मैं नंबर ऑफ वेज इस एग्जांपल इस केस में काउंट करूंगा ना, नंबर ऑफ वेज आई काउंट हियर, वही वेज यहां भी निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कोई एक ऑर्डर को एज्यूम करो, कोई एक ऑर्डर, डोंट से कि आंसर फ्रॉम दिस ऑर्डर विल बी, आंसर फ्रॉम दिस ऑर्डर विल बी, फिर सबको जोड़ रहे हैं, यू वॉन्ट गेट एनी डिफरेंट आंसर, ओके। तो एवरी आंसर, टोटल नंबर ऑफ वेज आपको जो यहां मिलेंगे ना, वही वेज आपको यहां भी मिलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने किसी एक केस को मान लिया कि लेट अस एज्यूम पर्सन्स टू बी सिटिंग इन अ रो, ओके। अब तुम गैप मेथड जैसा लगाते हो ना वैसे लगा दो कि सर गैप मेथड लगाना मुझे यहां तो बहुत अच्छे से आता है, n पर्सन 3 सेलेक्ट करना है, नहीं सेलेक्ट करना है n-3, n-3 नहीं सेलेक्ट करना है, तो कितना गैप पड़ेगा बताओ, वेट कर रहा हूं, बताओ भी जल्दी बताओ, हाउ मैनी गैप्स टू सेलेक्ट 3 नॉट कंसेक्यूटिव, है ना, n-2 गैप्स, बिल्कुल ठीक, n-2 नॉट टू सेलेक्ट में गैप डाला जाएगा, तो n-3 नॉट टू सेलेक्ट में गैप्स डाल दिए, सही। आई सेलेक्टेड 3। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड, क्या गलती है। अब गलती ये है कि ये जो पर्सन है ये रो में थोड़ी बैठे हैं, ये तो सर्किल में बैठे हैं, ठीक है। तुम्हारे आंसर में P1 इज सेलेक्टेड एज वेल एज Pn इज सेलेक्टेड, अलाउ हो गया है, समझो कि सर यू हैव अलाउड मी टू सेलेक्ट P1 एंड Pn टुगेदर। अगर ये दोनों एंड गैप सेलेक्ट हो गए, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, मानते हो, इसका मतलब है P1 सेलेक्टेड एज वेल एज Pn सेलेक्टेड, तो मानते हो कि सर आपकी प्रॉब्लम में ये गलत है, क्योंकि सर्किल में तो ये नेबर है ना, दे आर नेबर्स। बुद्धि लगाओ, लगा ली ना, ठीक। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर इसमें बस एक ही फ्लॉ है, डोंट अलाउ बोथ एंड्स गेट सेलेक्टेड, इन दोनों एंड को सेलेक्ट मत होने दो, बाकी सब ठीक है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से घटा दूं मैं कि आउट ऑफ n-2 मुझको 3 सेलेक्ट करने हैं, मैं वो केसेस घटा रहा हूं जिसमें ये दोनों सेलेक्ट हो गए,
तो तुमको 3 सेलेक्ट करने थे ना, तो ये 2 पिक कर लिए। नाउ टू सेलेक्ट वन मोर, आउट ऑफ हाउ मैनी, आउट ऑफ n-4। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस मेथड में भी, ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है कि सर रो की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन कर दीजिए, बाद में हम जो सर्कल और रो में डिफरेंस हो रहा है उसको मेकआउट कर देंगे कि सर वो जो मिस्टेक आ रही है ना इसको रो एज्यूम करके करने में, उस मिस्टेक को आई विल रिमूव। ठीक है ना। 5 seconds क्विकली। तो ये दोनों मेथड तो लगभग एक जैसे है ना, कि सर वो फर्स्ट 1% को सेलेक्ट कर लो फिर बाकियों को सेलेक्ट करो, या फिर डायरेक्टली रो मान के कर दो। और रही बात कि सर फर्स्ट मेथड क्यों खराब है, फर्स्ट मेथड तो यार बहुत खराब है, खराब नहीं बहुत खराब है। अभी तुमसे जब कहूंगा ना 5% सेलेक्ट करो, तब तुमको समझ में आएगा कि सर ये तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है ना, कि यहां तो 3 था चल गया, लेकिन 5% होता तो टेंशन हो जाती। नहीं, लिखो। हाउ मैनी हेक्सागन्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड how many hexagons can be constructed by joining the vertices of 15 sided polygon, vertices of 15 sided polygon if none of the sides of hexagon is also the side of given 15 sided polygon. How many hexagons can be constructed by joining the vertices of 15 sided polygon if none of the sides of hexagon is also the side of given 15 sided polygon? अरे सब कुछ संभव है यार। ठीक है ना, बच्चों ऐसी बातें मत किया करो। चलो देव, गलत आंसर मत दो।
बड़े शानदार शानदार आंसर आ रहे हैं। अब यार बगैर सोचे समझे आंसर करेंगे तो ऐसे शानदार आंसर तो देंगे ही, है ना। और जो सोच रहे हैं वो तो थोड़ा सा समय ले रहे होंगे आंसर लिखने में। वैल्यू तो मैं कैसे बता पाऊंगा, मैं तो बता ही नहीं सकता वैल्यू। चलो एक आंसर सही। अभिनव। अभिनव, इसका ऑल्टरनेट मेथड से भी आंसर करो। वेरी गुड दिशा। चलो 2 करेक्ट आंसर्स। और अच्छी बात यह है कि दोनों ने अलग अलग मेथड से किया है। तो तुम्हारे लिए भी यही स्टेटमेंट है दिशा कि तुम भी इसका ऑल्टरनेट से करेक्ट आंसर दो। नंदिनी ऑल्सो करेक्ट। वेरी गुड। जो भी लोग एक वे में आंसर कर रहे हैं वो दूसरे मेथड से भी आंसर करें। कुणाल, डू बाय नेक्स्ट मेथड ऑल्सो। ओके, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। तो लोगों ने इतना तो समझ लिया, ठीक है देश, कि आई कैन ट्रीट दिस प्रॉब्लम एज पर्सन सिटिंग इन अ सर्कल। क्योंकि जो पॉलीगन होता है वो क्लोज्ड फिगर होता है ना, तो सर्कुलर परमुटेशन की तरह ट्रीट कर सकता हूं। तो ये भी समझ लिया कि सर कंसेक्यूटिव वर्टिसेस मत सेलेक्ट करना, अदरवाइज जो साइड है हेक्सागन का वो गिवन पॉलीगन से मैच कर जाएगा। तो सेलेक्ट 6, नो 2 कंसेक्यूटिव। तो जो पहला मेथड था कि किसी एक को सेलेक्ट करो, 15C1, बाकी के 5 सेलेक्ट करो। तो 15 जो सेलेक्ट हुआ उसके नेबर भी हट गए कि सर 3 वर्टेक्स कम हो गए। आउट ऑफ 12 सेलेक्ट 5। रो की तरह करूंगा मैं कि सर अब तो रो की तरह कर दो। तो 12 में से 5 सेलेक्ट होने हैं, लेकिन वो 5 गैप में से आएंगे। तो किसके गैप में से आएंगे? नॉट टू सेलेक्ट के गैप में से, ठीक है ना। तो नॉट टू सेलेक्ट है 7, ठीक है नक्षत्र। नॉट टू एंड दिशिका ऑल्सो, नॉट टू सेलेक्ट इज 7, सो गैप विल बी 8। तो 8C5। लेकिन सबको पता है कि सर हु इज द फर्स्ट अपॉन 6। आराम से सोचना कि सर ये बाई 6 क्यों हुआ। 5 का सेट एक साथ, एक अकेला यहां, उसी 5 के सेट में से एक एक करके सबकी एंट्री फर्स्ट पोजीशन पर होती रहेगी। ऑल्टरनेटली यू हैव डन इट डायरेक्टली बाई रो, कि सर मैंने वो जो 15 वर्टिसेस हैं उसको डायरेक्टली रो में ट्रीट कर लिया कि दे आर 15 पोजीशंस इन रो। सेलेक्ट 6 तो मतलब नॉट टू सेलेक्ट 9, तो 10 गैप, 10C6, ठीक है ना प्रखर। इसमें वो केसेस घटा दो जिसमें दोनों एंड सेलेक्ट हो गए, तो आपको सेलेक्ट करने थे 6, जिसमें 2 तो मैंने बोथ एंड्स ले लिए, तो
तो सेलेक्ट 4 मोर आउट ऑफ 8। ये दोनों ही करेक्ट मेथड है। चलो नेक्स्ट। फाइंड नंबर ऑफ वेज, क्विकली फाइंड नंबर ऑफ वेज टू अमेरिकन, टू ब्रिटिश, टू चाइनीज, 1 डच, 1 इजिप्शियन, 1 जर्मन and 1 French। कैन बी सीटेड। अरे और कोई मेथड दिशा, घटाने में फंस जाओगे भाई। एग्जैक्टली 6 टुगेदर, एग्जैक्टली 5 टुगेदर एंड अप कर जाओगे। वो 2 मेथड सफिशिएंट। फाइंड नंबर ऑफ वेज 2 अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज, 1 डच, 1 इजिप्शियन, 1 जर्मन, 1 फ्रेंच can be seated on a circle, can be seated on a circle if people of same nationality, if people of same nationality are to be separated। करो। people of same nationality are to be separated। Find number of ways 2A, 2B, 2C, 1D, 1E, 1G, 1F can be seated on a circle if people of same nationality are to be separated। होमवर्क बता दूं ना। संडे टेस्ट है। अच्छा हाँ, एडवांस का टेस्ट है। ओनली 1 DPP। हैप्पी।
कर दिया, गायब कर दिया होमवर्क। एक तो कर ही लेना कि सर आपने इतनी पेंसी पढ़ाई है, कोई तो क्वेश्चन दोगे ना आप टेस्ट में, ठीक है ना। मेरे ख्याल से अगर एक भी सेम नेशनैलिटी टुगेदर हुआ तो दैट इज रॉन्ग। हाँ, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, टोटल माइनस एटलीस्ट वन ऑफ सेम नेशनैलिटी टुगेदर इज रॉन्ग। तो डेफिनेटली लोगों ने समझ लिया कि सर दिस इज टू बी इवेंट ए, टू अमेरिकन टुगेदर इवेंट ए, टू ब्रिटिश टुगेदर इवेंट बी, टू चाइनीज टुगेदर इवेंट सी, टोटल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल वे कितने लोग हैं? 6, 10%, 9 फैक्टोरियल। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देख रहा हूं, कुछ लोग लिख रहे हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। वो सोचे इस बारे में कि अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है। मतलब जो दो अमेरिकन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है ना, और दो ब्रिटिश आइडेंटिकल, दो चाइनीज आइडेंटिकल, मतलब 2 इंडियंस आइडेंटिकल। हाँ, तो आई थिंक 9 फैक्टोरियल इज टोटल वे माइनस S1। S1 में Na का मतलब है वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट। तो टोटल हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स नाउ, कितने हो गए? 9 ऑब्जेक्ट्स। 9 ऑब्जेक्ट्स सर्कल 8 फैक्टोरियल, है ना। लेकिन ए का आपस का इंटरचेंज 2 फैक्टोरियल। सही बोल रहा हूं? ये तो Na का आंसर है। व्हाट इज S1? 3C1 इनटू दिस, आई थिंक दिस इज S1। कुछ लोग समझ गए। माइनस S2, कोई एक टर्म A इंटरसेक्शन B, AA 1 ऑब्जेक्ट, BB 1 ऑब्जेक्ट। तो नाउ आई हैव 8 ऑब्जेक्ट, सर्कल 7 फैक्टोरियल। लेकिन AA का आपस का इंटरचेंज 2 फैक्टोरियल, BB का 2 फैक्टोरियल। 3C2, कुछ लोग समझ रहे हैं ये 3C2 क्या है? S3, AA 1 ऑब्जेक्ट, BB 1 ऑब्जेक्ट, CC 1 ऑब्जेक्ट। तो टोटल 7 ऑब्जेक्ट, 6 फैक्टोरियल। AA का आपस का इंटरचेंज, B का इंटरचेंज, C का इंटरचेंज। आई थिंक इज द राइट आंसर। टोटल माइनस एटलीस्ट वन ऑफ सेम नेशनैलिटी टुगेदर, ये फाइनल आंसर। इजी, ठीक है भाई। चलो करो तैयारी अपने टेस्ट की और होमवर्क करो, थोड़ा सा ही दिया है। चलो बाय, जय हिंद।